नमस्कार दोस्तों, केडीएम एनसाइक्लोपीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम आपको वित्तीय सफलता और ज्ञान की दुनिया से परिचित कराते हैं। आज हम एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे, जो आपके पैसे और आपके जीवन के बीच के गहरे संबंध का पता लगाएगी। हम बात कर रहे हैं जोसेफ आर डोमिंगवेज और विकी रॉबिन द्वारा लिखित योर मनी और योर लाइफ की। ये कोई साधारण वित्तीय मार्गदर्शिका नहीं है। ये वित्तीय स्वतंत्रता और इमोशनल वेलबींग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है, जो पर्सनल फाइनेंस में सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक द्वारा तैयार किया गया है। चाहे आप कर्ज से जूझ रहे हों, अपनी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, या बस एक अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हों, यह पुस्तक कालातीत सिद्धांतों और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज का एक रोड मैप प्रदान करती है, जो आपको अपने मूल्यों के साथ अपने वित्त को संरेखित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है। लेखक जोसेफ आर डोमिंगवेज एक प्रसिद्ध लेखक की क्रेडेंशियल्स एक्सपर्टीज हैं, जो वित्तीय स्वतंत्रता माइंडफुल लिविंग में उनकी सफलता विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक पायनियरिंग व्यक्ति के रूप में अपने शानदार कैरियर के माध्यम से डोमिंगवेज ने लाखों लोगों को अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने, अपने खर्च को कम करने और वित्तीय स्वतंत्रता के माध्यम से अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाओं और प्रैक्टिकल अप्रोच ने उन्हें पर्सनल फाइनेंस और आत्मविकास की दुनिया में एक श्रद्धेय व्यक्ति बना दिया है। ये ऑडियो बुक सारांश आपको जोसेफ आर डोमिंगवेज द्वारा लिखित योर मनी और योर लाइफ में शामिल आवश्यक अवधारणाओं और स्ट्रेटेजीज के माध्यम से ले जाएगा, जिसमें शामिल है वित्तीय स्वतंत्रता का दर्शन, पैसे और खुशी के बीच संबंध की खोज करना और वित्तीय स्वतंत्रता को एक साधन के रूप में अपनाना, न कि एक अंत के रूप में, अपने पैसे को ट्रैक करना, अपने आय और व्यय का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखने और अपने जीवन ऊर्जा के वास्तविक लागत को समझने के लिए, अपने जीवन ऊर्जा को कम करना, मितव्ययता के सिद्धांतों को अपनाना, अपने खर्च को कम करना और अपने मूल्यों के साथ अपने खर्च को संरेखित करना, अपने निवेश को अधिकतम करना, अपनी बचत को निष्क्रिय आय उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करना और वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करना। वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचना, वित्तीय स्वतंत्रता बिंदु की गणना करना, एक सेवानिवृत्ति योजना विकसित करना और अपने पैसे से काम करके एक पूर्ण जीवन जीना। वैकल्पिक दृष्टिकोण, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक करियर पथों से परे विभिन्न रास्ते तलाशना, जिसमें उद्यमिता, फ्रीलांसिंग और रचनात्मक उद्यम शामिल है। माइंडफुल लिविंग, वर्तमान क्षण में जीने, कृतज्ञता का अभ्यास करने और भौतिक संपत्ति से परे खुशी के स्रोत खोजने के महत्व पर जोर देना। एक स्थायी भविष्य, वित्तीय स्वतंत्रता के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना और एक स्थायी और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाना। तो चाहे आपका लक्ष्य कर्ज से मुक्त होना हो, अपनी नौकरी से जल्दी सेवानिवृत्त होना हो, या बस अपने पैसे के साथ एक अधिक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण संबंध विकसित करना हो, केडीएम एनसाइक्लोपीडिया के इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़े। योर मनी और योर लाइफ की शक्ति के साथ आप संभावित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता के रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं, अपने मूल्यों के साथ अपने जीवन को संरेखित कर सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो वित्तीय सुरक्षा और इमोशनल वेलबींग दोनों से समृद्ध हो। खंड 1, वित्तीय स्वतंत्रता का दर्शन, पैसे और खुशी के बीच संबंध की खोज। यह खंड पैसे और खुशी के बीच जटिल संबंध की पड़ताल करता है, जो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है। पैसे और खुशी के बीच विरोधाभास, ये जांचना कि कैसे भौतिक संपत्ति का पीछा करने से अंततः असंतोष और एकरसता हो सकती है और सच्ची खुशी के
वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना, उपभोगवादी संस्कृति की आलोचना, उपभोक्तावाद के सर्वव्यापी संदेशों का विश्लेषण करना, जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि अधिक पैसा और अधिक चीजें खुशी की ओर ले जाती है, और इन संदेशों के हानिकारक प्रभावों को उजागर करना। वित्तीय स्वतंत्रता को पुनः परिभाषित करना। वित्तीय स्वतंत्रता को केवल धन संचय के बजाय एक ऐसी स्थिति के रूप में पुनः परिभाषित करना जहां आपके पास अपना समय, ऊर्जा और संसाधनों को अपने मूल्यों और जुनून के साथ संरेखित करने की क्षमता हो। पर्याप्तता की अवधारणा, ये विचार अपनाना कि आपके पास पहले से ही पर्याप्त है, और भौतिक संपत्ति के निरंतर पीछा करने से खुद को मुक्त करना। अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना, अपने मूल मूल्यों को स्पष्ट करने और अपने खर्च, कैरियर के विकल्पों और जीवन शैली विकल्पों को इन मूल्यों के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देना। वर्तमान क्षण में जीना, कृतज्ञता, दिमागीपन और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर चर्चा करना, और कैसे ये वित्तीय स्वतंत्रता और समग्र कल्याण की भावना में योगदान कर सकता है। खंड 2, अपने पैसे को ट्रैक करना, अपने जीवन ऊर्जा को मापना। ये खंड अपने पैसे को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच प्रदान करता है, जो पाठकों को अपने आय और व्यय का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखने और उनके जीवन ऊर्जा के वास्तविक लागत को समझने के लिए सशक्त बनाता है। जीवन ऊर्जा की अवधारणा, पैसे को उस जीवन ऊर्जा के रूप में परिभाषित करना जिसे आप इसे प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं, और प्रत्येक खर्च के वास्तविक लागत पर विचार करने के महत्व पर जोर देना। आय और व्यय को रिकॉर्ड करना, आय और व्यय के सभी स्रोतों को ट्रैक करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रैक्टिकल सुझाव प्रदान करना, जिसमें पारंपरिक बजट, स्प्रेडशीट और मोबाइल ऐप शामिल है। अपने खर्च का विश्लेषण करना, अपने खर्च को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के महत्व पर चर्चा करना जहां आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। अपने खर्च का मूल्यांकन करना, प्रत्येक खर्च का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने पर जोर देना, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि ये आपके मूल्यों के साथ संरेखित है और आपके समग्र खुशी में योगदान देता है। वित्तीय विवरण बनाना, एक पर्सनल बैलेंस शीट और आय विवरण बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि आपकी वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त हो सके और समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक किया जा सके। अपनी प्रगति की समीक्षा करना, नियमित रूप से अपने वित्तीय डेटा की समीक्षा करने और अपनी वित्तीय योजनाओं और लक्ष्यों में आवश्यक समायोजन करने के महत्व पर जोर देना। खंड 3, अपने जीवन ऊर्जा को कम करना, मितव्ययता की कला। ये खंड मितव्ययता के सिद्धांतों में गहराई से उतरता है, जो पाठकों को अपने खर्च को कम करने, अपने उपभोग को कम करने और अपने मूल्यों के साथ अपने खर्च को संरेखित करने के लिए सशक्त बनाता है। मितव्ययता को अपनाना, मितव्ययता को अभाव के बजाय जानबूझकर और विचारपूर्वक जीने के तरीके के रूप में पुनः परिभाषित करना। अपने खर्च को कम करना, आवास, परिवहन, भोजन और मनोरंजन सहित विभिन्न खर्च श्रेणियों में पैसे बचाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज प्रदान करना। उपभोग को कम करना, अनावश्यक खरीद से बचने, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले सामान खरीदने और मरम्मत और पुनः उपयोग की आदतों को अपनाने के महत्व पर जोर देना। अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना, अपने खर्च को अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के महत्व पर चर्चा करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आप अपने मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले तरीकों से अधिक खर्च कर सकते हैं। आवश्यकताओं बनाम चाहतों, अपनी आवश्यकताओं और चाहतों के बीच अंतर करने के महत्व पर जोर देना और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए स्ट्रेटेजीज। एक स्थायी जीवन शैली, वित्तीय स्वतंत्रता के
पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना और एक स्थायी और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाना जो आपके मूल्यों और दुनिया के कल्याण के साथ संरेखित हो। खंड 4, अपने निवेश को अधिकतम करना, निष्क्रिय आय का मार्ग। ये खंड निष्क्रिय आय उत्पादक परिसंपत्तियों में अपनी बचत का निवेश करने की पेचीदगियों की पड़ताल करता है, जो वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करने पर जोर देता है। निष्क्रिय आय की अवधारणा। निष्क्रिय आय को ऐसी आय के रूप में परिभाषित करना जिसके लिए चल रहे सक्रिय प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए इसकी क्षमता पर जोर देना। निवेश विकल्प, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, लाभांश स्टॉक और पीयर टू पीयर ऋण सहित विभिन्न निष्क्रिय आय उत्पादक परिसंपत्तियों की खोज करना। जोखिम और विविधीकरण। निवेश से जुड़े जोखिमों को समझना, अपने पोर्टफोलियोज में विविधता लाने के महत्व पर जोर देना और अपनी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के साथ अपने निवेश को संरेखित करना। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। समय के साथ आपके निवेश पर रिटर्न जमा करने की क्षमता पर जोर देना और वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने में इसकी भूमिका। निवेश रणनीति। वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसमें नियमित रूप से निवेश करना, अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना और बाजार के उतार चढ़ाव से बचना शामिल है। वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचना। वित्तीय स्वतंत्रता बिंदु की गणना करने, एक सेवानिवृत्ति योजना विकसित करने और अपने पैसे से काम करके एक पूर्ण जीवन जीने के महत्व पर चर्चा करना। खंड 5, वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचना, अपने पैसे से काम करवाना। ये खंड वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित है, जो पाठकों को अपने वित्तीय स्वतंत्रता बिंदु की गणना करने, एक सेवानिवृत्ति योजना विकसित करने और अपने पैसे से काम करके एक पूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। वित्तीय स्वतंत्रता बिंदु की गणना। वो बिंदु निर्धारित करना जिस पर आपकी निष्क्रिय आय आपके रहने के खर्चों को कवर करती है, और ये समझने के लिए एक सूत्र प्रदान करना कि इस बिंदु तक कितनी जल्दी पहुंचा जाए। एक सेवानिवृत्ति योजना। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने के महत्व पर जोर देना, जिसमें आपके लक्ष्यों, समय रेखा और जोखिम सहनशीलता पर विचार करना शामिल है। अपने पैसे से काम करवाना। एक बार जब आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने निवेश को प्रबंधित करने और अपनी जीवन शैली का समर्थन करने के लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए प्रैक्टिकल सुझाव प्रदान करना। अपने समय को पुनः प्राप्त करना। वित्तीय स्वतंत्रता के लाभों पर चर्चा करना, जिसमें आपके समय पर अधिक नियंत्रण, अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता और एक अधिक पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल है। वैकल्पिक दृष्टिकोण। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक करियर पथों से परे विभिन्न रास्ते तलाशना, जिसमें उद्यमिता, फ्रीलांसिंग और रचनात्मक उद्यम शामिल है। निरंतर सीखना, सूचित रहने, नई वित्तीय स्ट्रेटेजीज को सीखने और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के महत्व पर जोर देना। खंड 6, एक पूर्ण जीवन जीना, वित्तीय स्वतंत्रता से परे। ये खंड वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा से परे है, जो पाठकों को दिमागीपन, कृतज्ञता और भौतिक संपत्ति से परे खुशी के स्रोत खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। माइंडफुल लिविंग। वर्तमान क्षण में जीने, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहने के महत्व पर जोर देना। कृतज्ञता का अभ्यास करना, उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की शक्ति की खोज करना जो आपके पास पहले से है, और ये कैसे खुशी और संतुष्टि की अधिक भावना पैदा कर सकता है। सामुदायिक जुड़ाव। दूसरों के साथ जुड़ने, मजबूत संबंध बनाने और अपने समुदाय में योगदान करने के महत्व पर चर्चा करना। उद्देश्य और अर्थ।
अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना खोजने के महत्व पर जोर देना, चाहे वो काम, रचनात्मकता, स्वयं सेवा या व्यक्तिगत विकास के माध्यम से हो। सरल जीवन, जानबूझकर एक सरल और कम व्यस्त जीवन शैली जीने के लाभों की खोज करना, और ये कैसे तनाव को कम कर सकता है और कल्याण को बढ़ा सकता है। एक स्थायी भविष्य, वित्तीय स्वतंत्रता के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना, और एक स्थायी और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाना जो आपके मूल्यों और दुनिया के कल्याण के साथ संरेखित हो। दोस्तों, ये जोसेफ आर डोमिंगवेज और विकी रॉबिन द्वारा लिखित योर मनी और योर लाइफ की शक्ति के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता और एक पूर्ण जीवन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका रही है। इस ऑडियो बुक सारांश में हमने वित्तीय स्वतंत्रता के दर्शन, अपने पैसे को ट्रैक करने के महत्व, अपने जीवन ऊर्जा को कम करने की कला, अपने निवेश को अधिकतम करने की शक्ति, वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने की यात्रा और वित्तीय स्वतंत्रता से परे एक पूर्ण जीवन जीने के सिद्धांतों का पता लगाया है। जोसेफ आर डोमिंगवेज और विकी रॉबिन के कालातीत ज्ञान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज से लैस होकर आप अब आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों के साथ अपने जीवन को संरेखित करने, दिमागीपन और कृतज्ञता का अभ्यास करने और एक ऐसा भविष्य बनाने की यात्रा है जो वित्तीय सुरक्षा और इमोशनल वेलबींग दोनों से समृद्ध हो। केडीएम एनसाइक्लोपीडिया में हम आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और ज्ञान और सशक्तिकरण के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक सारांश आपको वैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करेगा और आपको वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने, अपने मूल्यों के साथ अपने जीवन को संरेखित करने और एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हम आपको अपनी वित्तीय शिक्षा जारी रखने, नए विचारों का पता लगाने और वित्तीय स्वतंत्रता और एक पूर्ण जीवन के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केडीएम एनसाइक्लोपीडिया पर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए वित्तीय ज्ञान और व्यावहारिक उपकरणों से भरपूर अधिक आकर्षक सामग्री लाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस ऑडियो बुक सारांश को जानकारीपूर्ण और प्रेरक पाया होगा। आपकी निरंतर रुचि और समर्थन के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, बढ़ते रहें और केडीएम एनसाइक्लोपीडिया के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें।